चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी दासी के दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे राधे जय हो। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा सदा बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गुरुवारम करुणावतारम संसारधारम बुद्धचंद्रहारम साधुसंतम हृदयाजुविंदे भगवन् भवानी दयितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च पिता त्वमेव, त्वमेव ईश्वरः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। हरि ओम। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यं गृह्णामि, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं कोटि प्रार्थनां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है यथास्थान विराजमान हो जाएं। कल की कथा में हम लोगों ने परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की कथा श्रवण की। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दोनों ही परम विचित्र हैं। कृष्ण चरित्र परम विचित्र। आइए हम सभी लोग परम पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ब्रजेंद्र नंद नंदन मुरली मनोहर के चार चरित्रों में अवगाहन कराने की कृपा करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भगवती पराम्बा मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये
हर हर परम मंगलमय भगवतमय श्रीमद् भागवत महापुराण पावन पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य को शत नमन वंदन। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार नमन वंदन। समस्त भक्तानुरागी भगवत भक्त यथोचित नमन वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भावना के साथ समस्त चराचर सृष्टि को सत नमन। आइए भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, चिंतन करें भगवान कैसे। सभी लोग साथ में बोलेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। कल हम लोगों ने भगवान का पावन चरित्र श्रवण किया। श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। तो भगवान कृपा करते हैं तो कहीं भी कृपा कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र पे कृपा करी, वृत्तासुर पे कृपा करी, अन्य ऋषियों पे कृपा करके अंत में भगवान ने आकर के वसुदेव के घर में आकर के वसुदेव पे कृपा करी। कारागृह में जन्म लिए और भगवान की आज्ञा अनुसार वसुदेव अपने पुत्र को भगवान को लेकर के नंद बाबा के भवन में प्रवेश करते हैं। उनको वहां प्रतिष्ठित करते हैं, विराजमान करते हैं और कन्या को लेकर के अपने पुनः कारागार में आते हैं। इधर प्रातः काल में जब पता लगा नंद बाबा को, माँ यशोदा को गोपियों के माध्यम से, दासियों के माध्यम से आपके घर में लाला का जन्म भया, अब बधाई की तो झड़ी लग गई। क्योंकि जैसे महाराजा दशरथ के यहाँ 60 साल तक कोई पुत्र नहीं हुआ, और जब भगवान की यज्ञ, भगवान की गुरु जी की कृपा से पुत्र हुआ तो बड़ी प्रसन्नता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। उसी प्रकार से आज बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं। मानो कि बाबा सुखदेव 18 श्लोकों में वंदना करते हैं, विवेचन करते हैं। कहना चाहते हैं कि 18,000 श्लोक जो भागवत में है ना, लेकिन भगवान के आगे सब फीके हैं। दुनिया भगवान के आगे सब बेकार। कि नंदस्त्वात्मत उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहुई
विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलङ्कृता आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलङ्कृता स्नाता सुचिरलङ्कृता स्नाता सुचिरलङ्कृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो, आत्मज कहते हैं पुत्र को, तस्य आत्मज। तो मानो कि राजा परीक्षित से बाबा सुखदेव कहते हैं ये पुत्र नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बोले मानो कि आह्लाद ही उत्पन्न हुआ, खुशी उत्पन्न हुई, आनंद आ गए। अब देखिए भगवान जहां होते हैं वहां दुख तो होता नहीं, आनंद ही होता है। तो बाबा सुखदेव कहना चाहते हैं राजा परीक्षित, आज नंद बाबा के घर क्या हुआ है? बोले आनंद भयो। अब पूरे घर में नहीं, मोहल्ला में नहीं, पूरे नगर में सभी गोपियां हाहाकार मचा रही, जय जयकार कर रही, और सबके मुंह से एक ही आवाज कि बधाई दो, और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। सब यही बातन कर रही। तो बधाई तो हम लोगों ने कल वो बधाई प्राप्त की, आप लोगों को बधाई प्राप्त की, भगवान को भी बधाई दिया गया। लेकिन तब भी आज एक गोपी आती है, मैया के आंगन में खड़ी होती है और बधाई करती है। तो आइए कथा का वाचन बधाई से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज की जो कथा है आनंदमय कथा है। तो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, 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 आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो, कौन पुण्य कर आई यशोदा, 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 हरि गोद भरी कर बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। युवती कंचन हार लिए व्रत युवती, कंचन हार लिए व्रत युवती, कंचन हार लिए व्रत युवती, हरि गावत मंगल हो, बधाई हो, हरि गावत मंगल आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
कपटे रूप तन भार बधिया बज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बज रही। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। हरि होत भवन उजिया बधिया बज रही। हरि मैया यशोदा के द्वार बधिया बज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बज रही। बधिया बज रही। बधिया बाबा के द्वार पे आती हैं और जय जयकार करती हैं, बधाई देती हैं। जब दास आते हैं, गोपियां आती हैं, बधाई में कुछ चाहिए ना, तो नंद बाबा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन वेद पाठ कराया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। हमारा भी कल्याण हो, स्वस्ति माने कल्याण, जगत का भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अपितु पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ ब्राह्मण वाचन करते हैं, मंगल गान करते हैं। भद्रं कर्णेभिः इत्यादि वेद मंत्रों का वाचन करते। ब्राह्मणों को प्रदान किया क्या? बोले 2 लाख गईए, 2 लाख गायें ब्राह्मणों को प्रदान कर दी नंद बाबा ने। एक विशेष बात देखिए, नंद एक पदवी है, नंद उपनंद। तो नंद पदवी जिसके 9 लाख गायें होती हैं उसको नंद पदवी दी जाती है। और जिसके पास 5 लाख गायें होती हैं उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्म माने होता गाय और भान माने सूरज। तो गायों का स्वामी माने 5 लाख गाय जिसके पास हो जाती हैं उसको ब्रह्मांड की पदवी दी जाती है। और जिसके पास 9 लाख गाय हो जाती है उसको नंद कहा जाता है। तो नंद एक पदवी है। 2 लाख गायें बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दी। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनुओं को, गायों को सजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर दी। और इतना नहीं, बोले तिलाद्रीन सप्तरत्नौः, तिलों के 7 पहाड़ बनाए। आजकल तो अन्नदान होता है, एक थैली में भर के दिया जाता है। लेकिन अन्नदान करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? अन्नदान करो तो अन्न इतना करो कि एक टीला सा बनाओ, इधर आप खड़े हो, उधर ब्राह्मण को बिठाओ, खड़ा करो, और आप न उसको देख पाओ न वो तुमको देख पाए। बड़े पहाड़ बनाओ। तो तिलों के पहाड़ बना करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। 7 पहाड़, 7 पहाड़ दान कर दिए। मानो कि यहाँ पे 7 पहाड़ दान नहीं हो रहे। हम लोग मृत्यु के बाद क्या करते हैं? तिलांजलि करते हैं ना। मृत्यु के बाद जीव को तिलांजलि करते हैं, तिल अर्पण करते जल के साथ। मानो कि नंद बाबा ये कहना चाहते हैं, हम भगवान को जो सप्त ग्रंथि का शरीर है ये हम अर्पण कर रहे हैं ब्राह्मणों को। आपका ही प्रसाद है, आपको दे रहे हैं, मेरा कुछ नहीं। जी पावा राखा नहीं काहू, सर्वसदान दीन सब काहू। जो सामने आया उसको जो हाथ में पड़ा वो प्रदान करते हैं। गांव में खलबल मच गई, बोले ब्राह्मणों को 7 पहाड़ मिले हैं और 2 लाख गायें मिली हैं, चलो हम लोग मिलेगा। भीड़ लग गई, कोई निकलता है
बोले क्या मिला? बोले चांदी की थाली मिली। बोले किस द्वार पे? बोले 5वें नंबर पे। बोले मैं तो 1 नंबर गया था, वहां पे ये सामग्री मिली। तुरंत फेंक देता है, बोले ये नहीं चाहिए, बोले 5 नंबर पे जाएंगे। तो 5 नंबर गेट पे चांदी की थाली लेके आता, तब तक एक मिला। बोले 11 नंबर पे तो सोने का बट रहा है। इस तरीके से नंद बाबा ने सब कुछ प्रदान कर दिया। मानो कि कहना चाहते हैं कि जब भगवान आ जाते हैं तो अपूर्ण कुछ है ही नहीं, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। उदार मन होकर के आज दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। केवल दासियों को नहीं दिया, अपने जो सेवक थे वंदीजन, इनको सबको प्रदान किया। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरत दिव्यवासस्र कंठाभरण भूषिता। अब देखिए 2 बालकों जन्म हुआ। रोहिणी के यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ है और यशोदा के यहाँ। अब दोनों बालक बड़े दिव्य हैं। इधर उत्सव मन रहा है, लेकिन बाबा को याद आया कि हम तो पार्टी में पड़ गए और हमारा कर तो बाकी है, काफी दिन से दिया नहीं। और सरकार का जब टैक्स बाकी होता, सरकार बाउंडेशन कर देती, आपका खाता सीज कर देगी। इसलिए कर समय से जमा करो। और जब याद आ गया नंद बाबा को तो बोले चलो। अब कंस वैसो पता था ये, अब कहीं उसको हमारा लिस्ट में नाम हमारा आ गया जो, तो सब हरण कर लेगा। इसलिए चलो, ग्वाल बालों को बुलाया। बोले ऐसी बात, मुझे कर जमा करना है और डेट निकल जाएगी। आप लोग हमारे बालकों की रक्षा करना और उत्सव मनाओ। हम यूं गए यूं आए, अभी कर जमा करके वापस आ रहे हैं। तो गोपान गोकुल रक्षायाम, अपने बालकों की रक्षा के लिए और गोकुल की रक्षा के लिए गोपालों को एकत्रित कर दिया। निरूप्य मथुरांगता, स्वयं मथुरा को चले गए। नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः, कर जमा करने के लिए मथुरा गए। मथुरा में कर जमा किया। और जब कर जमा किया तो याद आए कि हमारे मित्र यहाँ बंदी हैं, जेल में हैं। तो अपने मित्र को मिलते चले, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जैन मित्र दुख होई दुखार, जैन मित्र दुख होई दुखार, जैन मित्र दुख होई दुखारी, जैन मित्र दुख होई दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। अपने मित्र का दुख उसमें आप शामिल नहीं होते तो वो व्यक्ति मित्रता के लायक नहीं, उसको दर्शन करने योग्य नहीं। तो कैसे देखना चाहिए, इसका भी विवेचन शास्त्र में है। इसलिए संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम, ये कर्म है। स्वाध्याय भी कर्म है। नित्य शास्त्र का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, कुछ न कुछ आपको मिलता ही रहेगा। तो मित्र को कैसे सुना? बोले निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अपना दुख एक रज के बालू के समान मानो, मिट्टी के समान। लेकिन मित्र का दुख, मित्र का दुख रज मेरु समान, मित्र का दुख जो है पहाड़ के समान, उसका दुख उसमें शामिल हो, अपना दुख भूल जाओ। कोई भूला है क्या? बिल्कुल, शास्त्र में आया है। श्री रामचरितमानस में जब भगवान को वनवास हो गया और वनवास में भी एक ऐसा समय आया कि पत्नी का हरण हो गया, वहां कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, भाई भाई थे। माया के चक्कर में भगवान भी फंस गए, माता सीता का हरण हो गया। चले ढूंढने के लिए, और क्या करते हैं? देखिए, जो चराचर को रचाने वाला है, सृष्टि का निर्माण करने वाला है, आज जड़ से पूछ रहा है,
पक्षियों से पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से प्रश्न करता है, पेड़ों से प्रश्न करता है, लिपट के वार्तालाप करता है, रोते फिरते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। आगे चल करके हनुमान जी से मिले। अब देखिए, अपना दुख जो रोकर बताए ये संसारी है, और अपना अपनी बात जो हंसकर बताए वो संसारी नहीं है, वो संसार से परे है। जो सुग्रीव जी जो भी बात करते हैं, जैसी समस्या भगवान की वैसी ही समस्या सुग्रीव की। लेकिन सुग्रीव से जो हनुमान पूछते हैं तो सुग्रीव बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं। आज जब भगवान को मिले, हनुमान पूछा, बड़े प्रसन्न होकर के बताया। हनुमान समझ गए कि ये जो है साधारण पुरुष नहीं, जो दुख में प्रसन्न रहे वही परमात्मा हो सकता है, और वही भक्त दुख में प्रसन्न रहता है जिससे भगवान की कृपा होती है। आपने सुना भी है प्रहलाद जी का चरित्र, इतने दुख पड़े लेकिन प्रसन्न रहे और भगवान का भजन नहीं छोड़ा। अंत में भगवान ने कल्याण किया। तो कहने का तात्पर्य, मित्र के दुख के लिए भगवान ने अपना दुख त्याग दिया, और पहले अपने मित्र का दुख का शमन किया, उसके बाद में अपना दुख। तो आज नंद बाबा भी कहते हैं, हमारे मित्र बड़े परेशान है जेल में, चलो अपने मित्र से मिला जाए, इसे भेंट की जाए। तो नंद बाबा अपने कारागृह में जाकर के और वसुदेव से भेंट करते हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवाहता, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवाहता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सा दिवंगता। नंद बाबा तो आनंद में, पर वसुदेव शोक में। नंद बाबा की जो कन्या है वो तो दिवंगत हो गई, लेकिन हमारा जो पुत्र है वो नंद बाबा के यहाँ स्पष्ट कह भी नहीं सकते, क्योंकि जेल में है, कोई सुन लेगा और कंस को बता देगा तो मरवा देगा, इसलिए बताना भी नहीं चाहते। चलते चलते वसुदेव ने नंद बाबा से कहा, अरे मित्र, बालकों का ध्यान रखना। सबसे बड़ा देखा जाए मोह क्या होता है, बोले पुत्र मोह, सबसे बड़ा पुत्र मोह। महाराजा दशरथ ने पुत्र मोह में शरीर त्याग दिया, जबकि बड़े पराक्रमी राजा थे, दशरथ थे, 10 इंद्रियों को विजय प्राप्त थी उनको, लेकिन जब पुत्र मोह आया उसमें उनका प्राणांत हो गया, सह न सके। इसलिए वसुदेव आज कहते हैं अपने मित्र से, अरे मित्र, ध्यान रखना अपने पुत्रों का। पहले निकल गया, अपने पुत्रों का ध्यान रखना, लेकिन फिर पहले बात कहीं खुल न जाए, इसलिए बालकों का ध्यान रखना। इसमें आदेश हो गया है कि अभी से लेकर के 1 साल तक जो भी बच्चा मिले नगर में उसको मार दो। ये विधेयक पास हो गया कंस के द्वारा। तो नंद बाबा वहां से चल पड़े, बोले जल्दी चलो। फिर इधर क्या हुआ, नंद बाबा रास्ते में हैं, पहुंच नहीं पाए, तब तक मौसी जी आ गई पहले से कंस के आदेश के द्वारा कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर में पूतना आ गई। इधर माताएं सब बधाई देने के लिए भीड़ तो लगी थी, उसी झुंड में पूतना आकर के मिल गई। तो कवि की कल्पना देखिए कि ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना। कैसे आइए, कंस राज ने कृष्ण चंद्र के पद के हेतु पठाई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में
बोध नाई और कैसी चमक रही है। देखिए नकली वस्तु होती है, असली सोना कम चमकता है लेकिन नकली सोना बहुत चमकता है। और देखिए रंग बिरंगी साड़ी ओढ़े, रंग बिरंगी साड़ी ओढ़े हरि काजल छविछाई हो। हरि काजल छविछाई ब्रज में नारी बोध गाई, ब्रज में नारी बोध नाई नारी बोध नाई रे नारी बोध नाई रे आए ब्रज में नारी बोध नाई ब्रज में नारी बोध नाई। और चलती कैसे जो नवीनी दुल्हन होती है ना, नई नई शादी हो बहुत प्रेम चलती है, बड़ी बड़ी महंगी पायल पहनती है तो प्रेम से बहुत धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नई बहू है। रुन झुन पायल बजते झुन झुन आयल बजते अजब छटा दरसाई हो। अरब छटा दरसाई दरसाई ब्रज में नारी बोध नाई, ब्रज में नारी बोध नाई ब्रज में नारी बोध नाई नारी बोध नाई। पूतना आ गई, आकर के उसी भीड़ में मिल गई, महल में पहुंच गई। बोले बहना आपको बधाई हो। बोले आपको कहीं देखा है? कभी देखा नहीं आपको। बोले हाँ आप कैसे देखोगी, आप जिसके घर में संपत्ति ज्यादा हो जाती है तो लोगों को पहचानना भूल देती। आप यहाँ तो पुत्र रत्न आया है तो मुझे कैसे पहचानोगी। लेकिन मैया यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। बोले चलो कोई बात नहीं, लाला अंदर लेटे दर्शन करो, फिर हम बैठ के वार्तालाप करेंगे, परिचय करेंगे। समझ गए कोई बहन होगी, चचेरी ममेरी भुपेरी कोई होगी परिवार से। अब ऐसे इतना परिचय तो है नहीं, अब 60 साल की उम्र है, इतना स्मृति भी नहीं रही है। चलो आप दर्शन करो। अब जाकर के अंदर देखा भगवान को, भगवान ने तिरछी निगाह से देखा। अब जिसको तिरछी निगाह से भगवान देखते हैं उसके लिए विपत्ति है। नजर तिरछी हुई तो अरे कजा बन गई, नजर सीधी हुई तो दया बन गई। भगवान की नजर में नजर आपकी मिल गई, आप पे कृपा हो गई। चाहे मूर्ति पत्थर की हो, चाहे कहीं भी दर्शन करो भगवान के, और भगवान का साक्षात्कार हुआ और आंखों में आंख मिली, आपके अंदर रोमांच हुआ, भगवान की कृपा है। अब देख करके तो शरीर में कुछ नहीं हुआ, समझ लीजिए अभी भक्ति में कमी है, थोड़ा और परिपक्व हो जाओ। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने कहा मैं इसको देखूंगी नहीं। तो कवि की कल्पना, अलग अलग भाव देते, भाव तो अनेक हैं लेकिन 2-4 भाव प्रस्तुत करते। आइए, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने कहा ये जो व्यवस्था लेके आई है ये तो हमारे तो बस की बात है नहीं, ये तो भोलेनाथ की व्यवस्था है। ये जो विस्पान लेके आई है अपने स्तनों में, इसको तो मैं पान कर नहीं सकता, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ ना। अब ये प्रथम अभी माखन मिश्री मिला नहीं, पहले विष ही मिलने वाला, इसलिए अपने बाबा को याद करते हैं। कंठे यस्य विराजिते हि गरलम शीर्षे समन्दाकिनी वामांगम गिरिजाननम कटितटे सार्दूल चरमांबरम
माया यस्य ऋणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे जम्बोवज्जलबिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवत् जाल। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा आप ही आओ, आप ही रक्षा करो। दूसरा कभी कहता है, अपनी अपना भाव व्यक्त करता है, नहीं नहीं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जब, सन्मुख होय जीव मोहि जब, सन्मुख हो जीव मोहि जब, सन्मुख होय जीव मोहि जब, सन्मुख हो जीव मोहि जब, सन्मुख होय जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनाश कबई, जन्म कोटि अघनाश कबई, जन्म कोटि अघनाश कबई। भगवान कहना चाहते हैं कि हमारे सामने जो आ जाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्वभाव है भगवान का, ये स्वभाव है कि हमारे सामने जो आ जाता है उसके पाप, अब कहीं पाप इसके नष्ट हो गए तो इसको जो वरदान दिया है बावन के रूप में मैं इसको वरदान दे चुका हूं, तो उस वरदान का क्या होगा। और ये भी आज्ञा पालन करके आई कंस का, तो ये मारी जाएगी, इसलिए उसका उद्धार करना, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए इत्यादि। इस प्रकार से अनेक भाव ऋषियों ने दिए, संतों ने दिए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, देखा नहीं। पूतना भगवान के पास में पहुंचती है, भगवान को गोद में उठा लेती है, गोद में उठा करके आकाश मंडल की ओर चल पड़ती है। अपना पल्लू भगवान के ऊपर डाल के स्तनपान कराने लग जाती है। भगवान ने भोले बाबा का ध्यान करके स्तन मुख में रखा। पहले तो विषपान किया, फिर दुग्धपान किया, फिर रक्तपान किया, अंत में प्राण पीने लगे। आज जब प्राण पखेड़ू उड़ने लगे धीरे धीरे, अब घबराई हुई, प्रयास करती है छुड़ाने का, फेंकने का, लेकिन भगवान कहते हैं पहले तो मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और ये चुंबक इतनी बड़ी मेरे पास में है, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ वो हमको तो छुड़ा ही नहीं सकता, और हम उसको छोड़ते हैं। तो अब तो नहीं छूटने वाला। बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान ने प्राण खींच लिया और पूतना का वध हो गया। जब पूतना के प्राण पखेड़ उड़ गए तो बड़ा विकराल रूप धारण किए अपने स्वरूप में आ गई, और यमुना के पावन पुल पे जंगल में धड़ाम से गिरी। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इधर जब गिरी पूतना यमुना के पावन तट पर, पतमानोपि तद्देह स्त्रीगभ्यो तरन्द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महत्तासी तदद्भुतम्। त्रिगभ्यूति गभ्यूति कहते हैं कि दो कोष को, एक गभ्यूति दो कोष को, अब त्रिगभ्यूति माने 6 कोष। 6 कोष में पूतना गिरी। इतनी भयानक स्वरूप। भगवान ऊपर कलरव कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। नगर में बात होती, नंद बाबा यशोदा ने देखा अपने महल में जाकर के पलना में लाला ही नहीं। ये समस्या भैया कहाँ गया। अब लाला को ढूंढते ढूंढते तब तक पता लगा कि एक राक्षसी आई थी, अपने आप के बालक को लेकर के चली गई थी। जाकर के नंद बाबा ने देखा तो भगवान वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जाकर के भगवान को गोद में लिया और अस्त्रों के द्वारा काट काट करके पूतना का संस्कार किया गया। इधर पूतना के शरीर से सुगंध आ रही। राजा परीक्षित कहते हैं, बाबा श्री सुखदेव प्रभु ये पूतना कौन है। तो पूतना शब्द का अर्थ समझिए। कहते हैं कि जिसके पूतना, जिसके पुत्र नहीं हो वो पूतना है। और बाल घात भी इसलिए
पुत्रान नयति खंडयति इति पूतना। कंस का आदेश है नए पुत्रों का वध करो, इसलिए इसका नाम पूतना पड़ा। तो बोले पूतना है कौन? तो कहते हैं पूतना पूर्व काल में राजा बलि की जो है बहन थी, इसका नाम था कंचन माला। जब बलि को भगवान नापने जा रहे थे तो 52 भगवान थे। जो 3 लोग नापे तो विकराल रूप में, भयानक रूप में, और जब बलि को नापने लगे तो फिर 52 बन गए। तो कंचन माला पास में खड़ी थी, वो विचार करती थी कितना छोटा बालक है, बहुत क्यूट बालक है, 52 अंगुल का। पहले स्नेह हो रहा था पुत्र रूप में, ऐसा बालक तो मेरे घर में होना चाहिए। लेकिन जब भाई को नापने लगे भगवान, तब मन में रोष आया, ऐसा बालक मिल जाए तो जहर ही पिला दो, मारी डाली। भगवान ने कहा पुत्र भी बनूंगा और जहर भी पिलाओगी, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मरोगे तुम। क्रिया वही होगी, सब कुछ जो आपकी इच्छा है, क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही, इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भगवान के सामने जो इच्छा करोगे वो दुर्लभ नहीं, सब कुछ दे सकते हैं और दे देते हैं। कुछ समय के बाद में भगवान ने एक करवट बदली। मैया ने देखा, यशोदा मैया ने, कि भगवान ने प्रथम करवट बदली। अरे खुशी की लहर छा गई कि आज हमारे गोपाल ने करवट बदली। गोपियों को बुलाया और बलवा दे दिया, बोले आओ आज संगीत होगा, नृत्य होगा। मेरे लाला ने करवट बदली, बड़ा होने लगा। जब माताएं आने लगी तो व्यवस्था के कारण भैया को तैयार करके, कन्हैया को तैयार करके भवन के सामने एक सकट खड़ा था, जिसे कहते हैं आज के जो लड़ी बोलते हैं उसको संस्कृत में सकट बोलते हैं। और सकट के नीचे पालना रख दिया, अपना ग्रह कार्य करने लगी, व्यवस्था करने लगी। भगवान ने कहा हम किसी के नीचे नहीं रहते, हम अधोगामी नहीं, हम जहां जाते हैं तो ऊर्ध्वगामी रहते हैं, सबसे ऊपर हमारा ही आसन रहता। आज मुझे सकट के नीचे आसन दे दिया गया। और वो सकट राक्षस था, लेकिन जानकारी किसी को नहीं दी, भगवान को ही। भगवान की लीला भगवान ही जाने। भगवान ने बड़ी तेज से हुंकार भरी और दक्षिण पैर का प्रहार किया और उस सकट में लात लगाई, और सकट जाकर के बड़ा भयानक रूप धारण करके आगे मृत हो गया, मर गया। बोले सक्तासुर मर्दन भगवान की जय हो। इधर देखा कि लाला तो सकट गायब है, लाला जी पालना में। मैया ने कहा मेरे लाला पे नजर लग गई, किसी ने नजर मार दी, इसीलिए परेशानी आ रही। ब्राह्मणों को बुलाया, मंगल गान कराया, पूजा पाठ कराई। भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं, भगवान के अंदर कोई दुख की भावना नहीं। आगे चल के सुखदेव प्रभु कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का जो अविधा स्वरूप है, भगवान आए हैं मनुष्य योनि में, इसलिए लीलाएं करते हैं कोई जान भी न पाए, काम भी हो जाए। भगवान अपने द्वार पे क्रीड़ा कर रहे, धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। इस सकट, पूतना, तृणावर्त ये हमारे अंदर सब विद्यमान है। भगवान को मिलने के लिए यही रोकते हैं। जो 6 दुख है ना, तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी में जो आत्मा फंस जाती है और बंधन में बन जाती है, फिर घूमते रहते हैं।
भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, तृणावर्त आया, पूरा एकदम तृणावर्त माने आवर्त होता है कि तृण का आवर्त आज भी होता है गांव में, और भगवान को बालक समझ करके उठा लिया। जब भगवान को उठा लिया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब इतना बढ़ाया तो समझा कि ऐसा तो नहीं मैंने कोई पहाड़ उठा लिया हो। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं, अड़ो अड़ियान महातो महियान, भगवान छोटे भी हैं और बहुत बड़े हैं। भगवान ने अपना वेग बढ़ाया, अंत में तृणावर्त का वध किया। लेकिन ये लीला समझ कोई नहीं पा रहा, हुआ क्या रहा। सुखदेव प्रभु कहते राजा परीक्षित, ये तृणावर्त है ना, ये लोभ का प्रतीक है। हम लोग भी पूरी जिंदगी इकट्ठा करते रहते, लेकिन भगवान का भार एकदम ऐसा आता है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान की सत्ता को मान करके हमको लोभ करना चाहिए। लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण बनता है, इसलिए लोभ नहीं करना। और जो अपने जीवन में लोभ करते हैं वही आगे परेशान होते हैं, अंत में वही पछताते हैं। नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य वा रुदन् स्नास्तनार्थी चरणाबुदिक्षिपत्। एक बार की बात है, भगवान अब घुटने के बल चलते हैं, अपने आसन में भगवान विद्यमान है और रो रहे हैं, कोई देखता नहीं, मैया भी नहीं ध्यान दे रही। भगवान ने कहा मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, दुनिया मेरे पीछे चलने वाली, यहां रो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। मैया ने बालक को जाकर के भगवान को गोद में लिया, दुग्ध पान कराया, फिर शयन करा दिया। उचोरव्यवसिता वसितं मतीं गोपान गोपीश्च बालका रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। जब ज्यादा रोता देखा माता ने तो ब्राह्मणों को बुला करके फिर पूजा कराई, गौ के पूंछ से झड़वाया। बोले हमको लग रहा है नजर बड़ी, इसलिए 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं और चुप भी नहीं रहा है। तो ब्राह्मणों ने आकर के ग्रहों की शांति कराई, जप कराया, पूजा पाठ किया भगवान के लिए। भगवान कहते हैं हमारे लिए पूजा पाठ हो रही, वेद मेरे मुख से निकला है, लेकिन अब लीला करने आए तो लीला कर लिए। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हुए। गिरिमाणम शिशोर्वोडुम नसे गिरिकूटवत् भूमौ निधायतं गोपीं विस्मिता भारपीडिता। एक दिन मैया भगवान को गोद में लिए, भगवान ने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब भार बढ़ाया तो संभाल नहीं पा रही, जाकर के भगवान को लिटा दिया। इतना वजन कैसे हो गया, विचार करती हैं। अन्य अपने गृह कार्य में माता लग गई। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयं करालम्। अनेक प्रकार के राक्षस आते हैं, भगवान एक क्षण में उनको मार के वापस कर देते, अपने धाम को भेज देते। राजा परीक्षित कहते हैं भगवान सुखदेव से, अरे प्रभु जरा ये बताओ, जब भगवान लीला पुरुषोत्तम है तो प्रत्यक्ष होकर के मार दे। तो सुखदेव प्रभु कहते हैं भगवान मारते नहीं, जो हिंसक लोग होते हैं अपने पाप से ही मरते हैं। हिंसा स्वपापेन विहंसिता कला साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। हिंसक लोग जो होते हैं अपने पाप के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हुए, बड़े होने लगे। एक बार भगवान गोद में बैठे मैया की प्रश्न करते हैं, अरे मैया
ये बताओ, मैंने सुना है लोगों से कि दूध और पूत दो होते हैं, आपको कौन प्यारा है, दूध या पूत? मैया ने कहा, अरे दादी की ये क्या पूछ रहे हो, ये प्रश्न कैसे कर रहे हो? मुझे तो पूत ही प्यारा है। 60 साल की उम्र में लाला भयो, दूध नहीं प्यारा। भगवान ने अपनी लीला करी, अपना वेग बढ़ाया, इधर दूध पे उबाल आने लगा। मैया ने लाला को जमीन पे बिठा दिया और दूध शांत करने के लिए चल पड़ी। कन्हैया ने सोचा ये बात गलत है, बात जो भगवान के सामने करो, कहो वही करो। सहन नहीं हुई, भगवान चले, एक पत्थर का टुकड़ा लिया, सारी मटकियां फोड़ दी, रोहित हो गए। मैया ने बहुत डांटा। एक बार की बात है, गोकुल में गर्गाचार्य मुनि जी पधारे। वसुदेव ने कहा अपने मुनि से, ऐसा करो, जाओ मेरी लाला का नामकरण तो करके आओ। गर्गाचार्य मुनि आते हैं मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के द्वार पे निवेदन करते हैं। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य ऋषि को आसन दिया, पूजन किया, सम्मान किया। कहते ऐसा करो, हमारे बालक का नामकरण कर दो। बोले नामकरण? मैं तो जो आचार्य हूँ यदुवंशियों का हूँ, अब आपका कैसे कर सकता हूँ? और ये बात कहीं कंस को पता लग गई तो मुझे मरवा देगा, जेल करवा देगा। गर्गाचार्य कहते हैं, यदूनाम महामाचार्य प्रातश्च भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। ये मुझे पता है कि ये देवी का सुत है, लेकिन संसार में हमको बताना नहीं भी, ये खुद बताएंगे। और मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, आपका मैं नामकरण, अपने पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता। ये दिखावा कर रहे हैं, सामाजिक आए नामकरण कर रही है। कई बार जब नंद बाबा ने निवेदन किया तो बोले ऐसा करो, या नहीं गौशाला में चलो। ये परंपरा, इस परंपरा हुई कि सर्वप्रथम जब बालक जन्म होता था तो गौ के गोबर से लेपन होता था घरों में। सब कुछ गाय के घी से दीपक जलता था, गाय का दूध पहले पान कराया जाता था, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है। गो ब्राह्मण रक्षायाम, ब्राह्मण गौ ऋषि के अपने भक्त के हेतु ही अवतरित होते। उसमें प्रथम नाम है गौ का। तो गौशाला में जाकर के आसन जम गया गर्गाचार्य ऋषि का। माताओं ने विचार किया, ऐसा करो, ये बाबा जो होते हैं ना, कुछ लोग बने होते हैं, कुछ लोग रियल बाबा होते हैं। तुम देखा जाए ये बाबा लोकल बाबा तो नहीं है। तो पुत्र को बदल दिया, यशोदा के गोद में बलराम को दिया और रोहिणी की गोद में भगवान को दिया। जाकर के गर्गाचार्य ऋषि के सामने पहुंच गए। गर्गाचार्य ऋषि ने जैसे ही देखा भगवान को तो आंख खुली की खोली रह गई। अपलक दृष्टि से देखने बाबा की समाधि ड्यूटी बोले नहीं है, गए ही नहीं। बोले मेरे पुत्रों का नामकरण कर दो। तो यशोदा सामने थी। बाबा ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै
कि आपके गोद जो है ना रोहिणी का पुत्र है और ये हर हृदय में रमण करने वाला है। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदु, आगे चल के बड़ा बलवान बनेगा। वैसे तो इसका राम नाम है, लेकिन जब बलवान होने के कारण इसका नाम आगे बलराम पड़ेगा। अब दोनों माताएं आपस में देखने लगी, नहीं है पक्का बाबा, ये तुरंत समझ गया कि पुत्र हमारा नहीं। अब भगवान के नामकरण की बात आई। बाबा ने कहा देखो इनका नाम मैं क्या करूं, इनके तो बहुन संत नामानी, इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम है, इनका नामकरण मैं कैसे कर सकता। लेकिन लोकाचार में लीला पुरुषोत्तम है तो लीला मुझे भी करनी। बोले इनके नाम जो है विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम 1000 नाम। बोले इनके अनंत नाम है, लेकिन तब भी आप कहती हो एक नाम मैं रख रहा हूं। बहुनि संति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुणकर्मनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जाने। इनकी महिमा गाते गाते वेद भी अंतिम में कहते न इति न इति न इति, नेति नेति कही वेद पुकारा। महिमा गाते गाते वेद भी शांत हो जाते हैं, लेकिन आप बार बार कहती हो तो इनका समर्पयामि सर्वांगी स्नानीं समर्पयामि। ऊर्ध्वाङ्गन्धर्वाकरस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः नारायण समो गुणै। भगवान नारायण के समान इस बालक के गुण होंगे, इसलिए इसका नाम आगे चल के वासुदेव ही चल रखा जाएगा। लेकिन फिर ध्यान आया अरे ये तो मैंने गलत प्रयोग कर दिया, या तो नंद के पुत्र है और मैंने वासुदेव कह दिया, कहीं शंका न हो जाए इनको। कहीं नहीं, किसी जन्म में इनका नाम वासुदेव ही था। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। पूर्व जन्म में इनका नाम वासुदेव था, ये वसुदेव के पुत्र हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव ही होगा। मैया ने कहा ये कृष्ण नाम हम तो नहीं ले पाएंगे, इनका नाम कुछ और ही रखा जाए। आपस में सलाह किया, बोले क्या, बोले कनुआ। अपने पुत्र का नाम कनुआ रखा, बलराम का बोले बलुआ। होता है देखिए, एक प्रेम से जो नाम रखा जाए वो अलग करो, और जो एक लिखा पढ़ी नाम हो उसका वो अलग करो। पता लगा जिसे किसी का नाम, छोटी बिटिया का नाम बिटिया रख दिया, अब बिटिया धीरे धीरे 60 साल के हो गए बिटिए हैं, या गुड़िया रख दिया, अब गुड़िया नाम प्रसिद्ध हो गया। 80 साल की हो गई, लाठी हाथ में लेके चल रही है। अब पति महोदय कहते हैं गुड़िया इधर आओ, बात नहीं बनेगी। नाम रखो, एक नाम सिस्टम से रखो जो अनंत आगे चल के लिया जाए, कोई दिक्कत न हो, शर्म ना आए। और एक नाम अपने प्रेम से रख लो, उछलतू नाम रखो। तो भगवान का एक नाम है कृष्ण और एक नाम है कन्हुआ, प्यार से कन्हुआ, कन्हैया। गर्गाचार्य ऋषि नामकरण करके भगवान का ध्यान करते हैं, कहते प्रभु आप मुझ पर भी कृपा करो। चले गए। एक दिन भगवान अचानक घूमते घूमते गौशाला में चले गए।